अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रुबीना कुरैशी बोल रही हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे स्किन अवेयरनेस पे कि इसके बारे में जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स कितने हेल्पफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए और कौन कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं और उनमें क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे अपने क्लिनिकल उसमें मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। तो मैं पिम्स से रिटायर हुई हूँ और स्किन स्पॉट में इस वक्त काम कर रही हूँ, ब्लू एरिया में, इस्लामाबाद में। थोड़ा सा ही आपको तारुफ देना था। स्किन में 30-32 साल से अपनी जॉब कर रही हूँ, तो शुक्र अल्लाह का, खुश हूँ। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखती हूँ, उनके रिजल्ट्स नज़र आते हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो आजकल जैसे विंटर्स आ रही हैं तो अक्सर लोगों को विटामिन्स डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मौसम जो है ना थोड़ा तेज़ी पे होता है, इसलिए बॉडी जो है वो उसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है। तो उसकी वजह से उससे बी कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा डेली डिलीट होते हैं, कम हो जाते हैं, उसके एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो उसमें कम होते जाते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स पे काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि आपके सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जो हैं वो आपके रेगुलरली आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो आमतौर पे इनको चिकन से, कलेजी से, गोश्त से, अंडे से और फ्रूट्स वेजिटेबल से हासिल किया जा सकता है नॉर्मली। अगर आप समझते हैं कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, 10 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आप फिर ये आप उसको टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, ताकि आपकी हेल्थ सही रहे इस दौरान जब मौसम सवेर हो जाता है उसके मुताबिक। अच्छा, और एक विटामिन है विटामिन डी। तो आजकल कितने पेशेंट्स आते हैं जिनके विटामिन डी कम आ रहे हैं। विटामिन डी जो है समझ नहीं आती, बॉडी एक्स हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, फीमेल्स में वेट बढ़ जाता है और हार्मोनल चेंजेस बाद में उनको अपेयर होने लग जाती हैं। तो विटामिन डी में खास तौर पे मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ कि क्लिनिकली आप जब देखें ना कि आपके दांत कमजोर हो गए हैं, गर्म ठंडा लग रहा है, टूटने लग गए हैं, या फिर उनका रंग चेंज हो गया है, यानी वो ग्रेश हो गए, बहुत येलोइश होते जा रहे हैं, या आपको लगता है उनकी वाइटनेस कम हो गई है, यानी उसके अंदर से कैल्शियम जो है वो कम हो रही है, तो फिर आप सोचें कि मैं विटामिन डी खाऊं या उसका टेस्ट करा लूं या डॉक्टर से पूछूं, ताकि आपका विटामिन डी पूरा हो। विटामिन डी वैसे तो ऑयल सॉल्युबल होता है, तो ये अगर एक दफ़ा हम खा लें तो बॉडी में उसके स्टोर्स जमा हो जाते हैं, हर रोज़ नहीं निकलता रहता। लेकिन ये कि अगर कम होना तो फिर इस तरह के नुकसान होते हैं, फिर बाल भी गिरते हैं, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं और इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर विटामिन कम हो तो फिर इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। आप विटामिन डी को ज़रूर अपने जहन में रखें। और विटामिन ए भी कम हो जाता है अक्सर लोगों को। विटामिन ए कम होता है तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत हॉर्नी हो जाती है, यानी कि उसमें छोटी छोटी कैराटीन के स्पॉट्स बन जाते हैं घुटनों पे और कोनियों वगैरह पे, कमर पे। ऐसा लगता है कि छोटे छोटे स्पाइंस बन गई हैं, छोटे छोटे स्पाइकी एरियाज बन जाते हैं, छोटे, हम उसको केराटोसिस पाइलरिस वगैरह हेयर फॉलिकल्स के साथ बनते हैं, वो देखते हैं, तो उनको हम विटामिन ए फिर अलग से देते हैं। लेकिन अगर आपको विटामिन डी, विटामिन ए कम हो रहा है तो फिर आप उसके लिए जैसे अंडे से ले सकते हैं, दूध से, दही से, डेयरीज वगैरह से ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपको खाना ही चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस चल फिर रहे हैं लेकिन उनका विटामिन डी कम है और उनको पता नहीं है। तो इसलिए प्लीज चेक करें, अगर आपको कम है तो आप उसको जरूर, क्योंकि अगर आपका विटामिन ए, विटामिन डी कम है, आपको हो सकता है एक्जिमास ज्यादा हो, आपके हेयर फॉल हो रहे हो, स्किन जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएं। हड्डियों के तो होते ही होते हैं ऑब्वियसली, दांतों के और हड्डियों के। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ई जो है ना वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। लाइक विटामिन सी से आपके दाग ठीक हो जाते हैं। अगर आप रोज विटामिन सी खाते हैं तो वो निकलता भी है। हाँ, अगर आप एक तो लीमू रोज ले लेते हैं तो उसके साथ विटामिन सी आपका पूरा हो जाता है। विटामिन सी सब्जियों में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, आजकल फ्रूटर वगैरह आए हुए हैं और कीनू होते हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा मिल जाता है। तो विटामिन सी बड़ा हेल्प करता है। हम तो उसके सीरम्स भी बना के अपनी दे रही हैं, तो विटामिन सी लगाने से भी फायदा है। विटामिन ई जो है इस मौसम में बड़ा अच्छा है कि बालों की हेयर फॉल को कम करता है, स्किन को स्मूथ करता है, तो आप ज्यादा ना लें, विटामिन ई स्टोर हो जाता है। तो आप अगर 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम ले रहे हैं तो थोड़े अरसे के लिए, कुछ हफ्ते लेना चाहिए, अगर आपको समझ लगती है कि मेरी बहुत ड्राई स्किन हो रही है, क्योंकि अगर टू मच लेंगे तो फिर ये नुकसान करता है, वो बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो और भी बातें करेंगे आपके साथ, लाइक इनोसिटोल, ग्लूटाथियोन वगैरह के, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो आज के लिए इतना काफी है।